तो सीधा सीधा सदका जारिया है, टैंक बनेगा, नमाजी वुजू करेंगे, सवाब आपके खाते में। असल में ये चीज़ें हम दुनिया में देख नहीं रहे हैं ना, अल्लाह ने युमिनून बिल गैब, गैब के पर्दों में छुपा दी हैं सारी चीज़ें। तभी जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो करता है, जिसका ईमान नहीं होता। अब देखो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको यकीन हो कि 1 लाख रुपए दूंगा तो अगले महीने प्रॉफिट 2 लाख होगा, तो हर आदमी नोटों की गड्डियां लेके कर्जे ले लेके आके खड़ा हुआ होगा, चोरी कर करके लाके दे रहा होगा कि यार मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा। तो गैब के पर्दों में अल्लाह ने जो चीज डाल दी है तो वो गैब में। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुएं खरीद खरीद के वक़फ किए, कितना आज तक वो वक़फ कुएं मौजूद हैं। आज तक हजरत उमर का वो वक़फ बाग मदीना में मौजूद है। हजरत उमर ने बाग खरीद के अल्लाह के नाम पे वक़फ कर दिया, आज भी वो मदीना में मौजूद है। देखो कितनी बड़ी तिजारत, वो सब सवाब किसको मिल रहा है? हजरत उमर। नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, जब तक इस दरख्त से इंसान तो दूर की बात, चरिंद परिंद भी खाएंगे ना, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो रहा है ना, परिंदों को भी। आपने फरमाया अल्लाह इसके अजर को भी जाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह बखील नहीं है। अल्लाह क्या है? कदरदान है। वो तो थोड़े का बहुत ज्यादा देता है, तो वो नोट कर रहा है सब चीजें। तो इसलिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये देने किसको है? पीछे बैठे हुए हैं। मस्जिद की रसीद, मस्जिद अल फलाहिया लिखी होगी तो वो रसीद लाजमी लें। समझते? काफी हो गया। अच्छा भाई, ये पर्ची किसी ने भेजी है, वो हिंदू थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। कह रहे हैं आपके बयानात भी सुनता हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनकर उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। तो ये चूंकि बहुत सारे गैर मुस्लिमों का मसला है जो इन्होंने पूछा है कि अगर घर में कहते हैं मैं शो कर दूंगा तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, घर वालों को बहुत तकलीफ होगी, खानदान में मसाइल हैं, तो मैं अपने इस्लाम को क्या छुपा सकता हूँ? तो देखें, इस खौफ से छुपाना कि घर वालों को पता चल गया तो उनको दर्द होगा, तकलीफ होगी, ये तो कोई शरई उज़र नहीं है। जब मैंने दूसरी शादी की थी मेरे सारे खानदान को बहुत तकलीफ हुई थी, सबको होती है। तो अब आप पहली शादी करें तो भी तकलीफ होती है आजकल। आप अगर पहली टाइम पे कर लेना तो सबको तकलीफ होती है। अभी कोई उम्र थी तुम्हारी शादी करने की? लोग इस तरह बात कर रहे हो। अगर आपने इस्लाम कबूल किया है, आप बताएंगे तो घर वालों को तकलीफ होगी इससे, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। उनका तकलीफ होना गलत है भाई, क्यों हो रही है? लेकिन अगर आपको ये खतरा है कि उस तकलीफ की वजह से वो आपको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, कत्ल कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा मारेंगे, पीटेंगे, बहुत ज्यादा आप पे जहनी दबाव आपको देंगे, तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपना इस्लाम छुपा सकते हैं। इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कुरान की आयत है कि जिसको जबरदस्ती मजबूर किया जाए कुफर पर, तो दिल में अगर वो ईमान ले आता है तो ऐसी शदीद मजबूरी में जबान से वो अपने ईमान को छुपा सकता है। ये बहुत सारे गैर मुस्लिमों के साथ मसला है आजकल। मैंने बताया था कुछ दिन पहले भी कुछ हिंदू आए थे ना, हिंदू फैमिली आई थी मुसलमान, उनके साथ भी यही मसला। जो भी एक बच्चा मुसलमान हो, बच्चा तो नहीं, यानी 18 20 22 साल उसकी उम्र होगी, वो भी इसके साथ भी ये टेंशन कि उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं घर वाले। तो हिंदुओं में ये शायद ज्यादा होता है, ईसाइयों में मेरा ख्याल है इतना नहीं होता। ईसाइयों में भी बहुत मुसलमान होते हैं, जो मेरे हाथ में कभी कोई मुसलमान हुआ है तो उनके घर की तरफ से कोई आमतौर पर कोई टेंशन नहीं होती, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं लगता है क्रिश्चियन लोग। तो अब मसला ये है कि ऐसी मजबूरी में आप अपना ईमान छुपा सकते हैं। रोजा रख लें, आप रोजे में कहीं सफर पे चले जाएं, या कुछ ऐसा तदबीर इख्तियार कर लें। नमाज बहरहाल हर सूरत में पढ़नी पड़ेगी, छुप के पढ़ लें, जैसे तैसे बहुत सारे मौके इंसान को छुप के पढ़ने के मिलते हैं नमाज। तो इस तरह से कुछ कर लें गुजारा। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको इस्तिकामत नसीब करे। और ये कहते हैं वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं। वाकई वो बड़े खुशकिस्मत है। हमें चूंकि कदर नहीं है, हमारे हाथों नेकी ना करना मुश्किल है, हमें तो अल्लाह ने नेकी पे मजबूर कर दिया है। तो जो रोजा खाएगा वो पिटेगा सही है ना। रखना आसान है, खाना मुश्किल हो गया है। तो ये अल्लाह की नेमत है कि हम जैसे नालायकों के लिए अल्लाह ने आसान कर दिया। कुर्बानी तो उन गैर मुस्लिमों की होती है जो कुर्बानी देकर आते हैं, पूरा खानदान बाइकआउट करता है और फिर भी वो अपने दीन और मजहब पे कायम रहते हैं। तो कदर करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, हमने एक ही मैयत का जनाजा पढ़ा और दूसरे मकाम पर इसी मैयत का जनाजा क्या हम खुद पढ़ा सकते हैं, यानी इमामत कर सकते हैं? तफसील से बताएं। एक शख्स एक ही मैयत का जनाजा कई दफा पढ़ सकता है? एक शख्स एक मैयत का जनाजा भी एक दफा पढ़ेगा और मैयत का जनाजा भी एक ही दफा होगा, 2 दफा जायज नहीं है। जनाजा इबादत है,
इबादतें तौकीफ़ी होती हैं। तौकीफ़ी का मतलब जैसे नबी से मनकूल है ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारे नबी से कभी किसी के 2 दफा जनाजा मनकूल नहीं है, समझते हैं? तो इसलिए ये जो आजकल मैयतों के डबल डबल जनाजे हो रहे हैं, एक शहर में और एक अपने गांव में, ये गलत तरीका है, नाजायज है, इसको छोड़ देना चाहिए। एक सूरत में 2 दफा जनाजे की इजाजत है कि मैयत का जो वाली वारिस था उसकी परमिशन के बगैर किसी ने पढ़ा दिया। जैसे मैयत का बेटा है, वो कह रहा है ठहरो मैं आ रहा हूं, और आपने पढ़ा दिया, फिर उसको ये राइट है कि वो जनाजा रिपीट करवा सकता है। लेकिन अगर उसने परमिशन दे दी है, उसको पता है कि शहर में जनाजा हो रहा है, अब वो भी दोबारा नहीं पढ़ा सकता। तो इस रस्म को खत्म करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मुफ्ती साहब, क्या हम किसी शख्स को हज्जाम की दुकान बनवा कर ठेके पर दे सकते हैं? क्या इसकी कमाई हलाल होगी हराम होगी? आपके लिए हलाल है, आपने तो बाल काटने के लिए दी है। अब वो अगर दाढ़ी भी काट रहा है और गैर शरई बाल बना रहा है तो ये उसका हेडेक है। आपके लिए दुकान किराए पे देना जायज है। मुफ्ती साहब, मेरे एक दोस्त ने आपका बयान सुनकर अपनी चाचा की बेटी से छुप कर निकाह कर लिया। मैंने बयान में कभी भी छुप के निकाह करने की तरगीब नहीं दी है। चाचा की बेटी से निकाह कर लिया, मेरा बयान सुन के बहुत अच्छी बात है। छुपके का लफ्ज में मैंने नहीं कभी भी कहा, ये अपनी तरफ से जिसने भी किया खुद किया। अच्छा मेरे भाई, जबकि उनका रिश्ता भी आपस में, एक तो रोमन उसमें लिखते हैं ना, उर्दू को तो उर्दू स्टाइल में लिखा करो यार, उर्दू रस्मुल खत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जबकि उनका रिश्ता भी आपस में हुआ हुआ है। इस निकाह के बाद अब वो मिलते भी हैं। पूछना ये था कि निकाह जायज है, और अगर लड़का फौत हो जाए तो क्या हुक्म है? लड़की पर इद्दत लाजिम होगी, यही हुक्म है। अगर लड़का फौत हो जाता है तो 4 महीने 10 दिन औरत इद्दत पूरी करेगी। ये छुपन छुपाई में यही मसाइल खड़े होते हैं। कितनी खवातीन है कहती हैं, फोन करके बताती हैं कि हमने छुप के निकाह किया हुआ था, अब हमारे घर वाले इस रिश्ते पे राजी नहीं हो रहे, कोई दूसरा रिश्ता आया है हमारे लिए, तो ये दूसरा बंदा तलाक नहीं दे रहा। अगर तलाक देता है तो मेरी जो शादी की डेट तय की है उसमें तो इद्दत ही पूरी नहीं हो रही, और इद्दत के दौरान निकाह कलअदम होता है, जिना है वो। तो ऐसे काम मत करो जिसमें बाद में निदामत और शर्मिंदगी हो, समझते? तो अगर ये मियां मर गया तो 4 महीने 10 दिन की औरत को इद्दत गुजारनी पड़ेगी, समझते हो? तलाक देगा तो भी इद्दत होगी, 3 मेंसेस इद्दत होगी, उसके बाद कहीं निकाह कर सकती है ये। मेरा मसला गोल्ड का है। तकरीबन 17-18 साल से मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, तकरीबन 3.5 तोला। उस पर ज़कात है या नहीं? अगर 3.5 तोले सोने के अलावा 1 रुपया भी आपके पास मौजूद था तो फिर सोने का निसाब नहीं बनता, फिर दोनों को मर्ज किया जाता है, दोनों की वैल्यू को, फिर 52.5 तोला चांदी का हिसाब होता है। तो 3.5 तोला सोना जो है ये 52.5 तोला चांदी की वैल्यू से ज्यादा होता है, तो इसलिए इस पर ज़कात होगी। 7.5 तोले पर उस वक्त ज़कात होती है जब आपके पास 7.5 तोले सोने के अलावा कुछ भी ना हो। 1 रुपया भी आपके पास आ गया ना तो फिर दोनों को मर्ज करके उनकी वैल्यू निकाली जाती है, फिर वैल्यू पे ज़कात होती है, गोल्ड पे नहीं होती, फिर वैल्यू है उसकी। और वैल्यू में चांदी की वैल्यू देखी जाती है जो 52.5 तोला चांदी। तकरीबन हर महीने 1000 या 1500 रुपए शौहर देता है, जो जरूरी चीजें लेने में पहले से खत्म। भाई आप पर ये लाजिम है कि आप हर महीने अपनी जेब खर्ची से थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखें और फिर उसमें ज़कात अदा करें। आप औरत पर लाजिम है अपने गोल्ड की ज़कात दे। वो खवातीन कहती हम कहाँ से दें, नहीं होता तो गोल्ड बेच के दें, समझ रहे? अब फिर खवातीन को ये होता है कि हाँ ज़कात इतने पैसे हमारे इसमें निकल जाएंगे, तो ज़कात में तो पैसे ही निकलते हैं भाई। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पैसे भी ना दें और ज़कात भी अदा हो जाए। तो सोना जब रखा हुआ है तो उसका ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, वरना तो लोग गैर मुस्लिम क्या करते हैं, इतने इतने गोल्ड बाज मालदारों ने जमा। चाइना में व मलेशिया में मैंने चाइनीज का कब्रिस्तान दिखाया था। मलेशिया में मैंने एक व्लॉग बनाया, चाइना के जो करोड़पति लोग हैं ना वो उस कब्रिस्तान में दफन होते हैं, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा होगा। वो इतनी इतनी दौलत की अंबार लेके दुनिया से जब जा रहे होते हैं ना तो रो रहे होते हैं कि यार करोड़ों रुपए हमारे हैं और हम मर रहे हैं, क्योंकि पैसा हमेशा जमा करने में लगाया होता है, खर्च करने की तौफीक मिली नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं, उस कब्रिस्तान में करोड़ों रुपए की कब्र खरीदते हैं। वो कब्रिस्तान गरीब आदमी के लिए नहीं है, करोड़ों रुपए की कब्रें होती हैं, उन कब्रों में उनके साथ उनका पैसा दफन होता है। ये मैंने पूरा व्लॉग बना के डाला था कि देख लो इबरत की आंखें, कि अगर दुनिया में पैसे से, इस गोल्ड से मोहब्बत खत्म नहीं की ना तो ये मरते हुए खत्म। अभी जो पूरा बयान यही चल रहा था ना, ये फिर मरते हुए खत्म नहीं होती, फिर मरते हुए दिल चाहता है कब्र में ले जाऊं मैं किसी तरह।
तो अब बहरिया टाउन का प्लॉट तो खबर में ले जा नहीं सकता, तो वो कहता है बेच के पैसा ले जाऊं मैं। तो पैसे में क्या है कि वो फिर वहां लोगों ने गड़बड़े शुरू कर दी। जब इतना इतना पैसा दफन होता मैयत के साथ, तो चोर डाकू सुरंग बना बना के कब्रों से पैसा निकाल के ले जाते। फिर वहां कब्रिस्तान की मैनेजमेंट ने ये किया, क्योंकि वो तो कब्रिस्तान वालों का बिजनेस है, उन्होंने कहा भाई ये महंगे, ये बेहतरीन बिजनेस बताया मैंने आपको, जगह खरीदे, बोले इसमें सिर्फ मालदार लोग दफन होंगे, खबर इतने की है, वीआईपी खबर, और उसमें जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत का एक कब्रिस्तान में बयान करवा दें आप शब बारात के मौके पे, ठीक है ना। तो फिर देखो उस कब्र की वैल्यू देखो कितनी होगी, तो दबा के बिकेगा वो, तो कब्रें बिकेंगी ना, और आप बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे, खुद गरीब में दफन हो जाओ, गरीबों के कब्रिस्तान में। कब्रें तो अंदर से एक ही ऐसी होती हैं, चाहे मालदार की हो या गरीब की हो, अंदर से हिसाब में कोई फर्क नहीं है। तो आपने वो, मैंने वहां ब्लॉग बनाया। अब क्या है कि वहां चोरों ने वो करेंसियां निकालना शुरू कर दी, तो फिर उन्होंने ये हल सोचा इसका कि कब्रिस्तान की इंतजामिया ने एक नई करेंसी निकाली जो मार्केट में चलने वाली नहीं है, लेकिन वो नई करेंसी आपको इस करेंसी के बदले में मिलेगी और वो आपके साथ कब्र में दफन। तो मैयत को ये हसरत पूरी हो गई कि मैं अपना पैसा अपने साथ लेके जा रहा हूं। तो इसलिए इस दुनिया की मोहब्बत दिल से ना निकाली ना तो बहुत ही बुरे हो जाओगे। इसलिए खवातीन ने गोल्ड रखा हुआ है, खुशी खुशी ज़कात दिया करो, खुशी खुशी। अल्लाह हमसे, देखो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं यार, खुशी से नहीं देते, ज़कात से कई गुना ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, और उसके बदले में देती सिवाय नारे और सिवाय वादों के कुछ भी नहीं मिलता हमें। जितना हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, क्या उसके बदले में हमें फ्री इलाज मिलता है? बोलते क्यों नहीं? क्या तालीम मिलती है? गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम तो देख लो, खिड़कियां ही नहीं है तो तालीम कहां से होगी? दरवाजे नहीं है, डेस्क नहीं है, स्कूल ही नहीं होता बाज दफा तो। और बच्चों के अलाउंस भी जा रहे हैं और सब कुछ जा रहे हैं। कितना टैक्स गवर्नमेंट को लोग देते हैं, देना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा आपको। अल्लाह आपसे सिर्फ 2.5% मांग रहा है और दे उसके बदले में बारिशें भी वो बरसा रहा है, गंदम भी वो पैदा कर रहा है, खरबूजे भी वो पैदा कर रहा है, पकोड़े भी वो खिला रहा है, मलाई और पराठे भी वही खिला रहा है, दूध भी वो पिला रहा है, इतना दे रहा है कि मैं तो कहता हूं अल्लाह अगर तू हमसे कहता कि 2.5% रखो और 97.5% दे दो तो भी कम था। सारा तेरा ही तो दिया हुआ है, खुशी खुशी दिया करो भाई ज़कात। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह को एक दफा ख्याल आया कि अपना सारा पैसा सदका कर दें, बस सिर्फ थोड़े से इतने पैसे रखें जो महीने में खाने पीने के लिए, गैस बिजली के बिल के लिए चाहिए, बाकी सारा सदका। फिर हजरत फरमाते हैं मैंने सोचा अगर सारा सदका कर दूंगा गरीब हो जाऊंगा, फिर ज़कात तो मुझ पे फर्ज होगी नहीं, ज़कात अदा करने का मजा फिर आएगा नहीं। तो इतना रखो कि ज़कात फर्ज हो और ज़कात अदा करें, इसका अपना मजा है। ज़कात का फितराना अलग चीज है, कुर्बानी का अलग मजा है, ये अलग अलग इबादतें हैं ना। ज़कात तो इस्लाम का रुकन है भाई, ये तो खुशी से खवातीन को चाहिए, सोना है खुशी खुशी दिया करे ज़कात। बाज खवातीन के ऐसे मुंह बने हुए होते हैं, हाय इतनी सारी ज़कात दे कहां से, शौहर इतने 100 रुपए देता है महीने के, 1000 रुपए देता है। भाई आपको जब पता है आपने ज़कात निकालनी है साल में, तो आप जेब खर्ची से बचाना शुरू करें। नहीं है तो सोना बेचें, बेच के किसी इंसान को थोड़ी दे रहे हैं आप, किसको दे रहे हैं? जिसने उस सोने को पैदा किया। और अल्लाह तो इतना गनी है, इतना गनी है। देखो जब कोई करोड़पति सेठ आपके घर में आ जाए, किसी गरीब के घर में, गरीब आए ना, उसको खिलाते हुए आदमी सोचता है कि जाया ही हो रहा है इसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा, इसको मैं जितना खिलाऊंगा ये थोड़ी खिलाएगा, इसके बाद तो ढेला नहीं है। मालदार आदमी के लोग खुशी में दावत करते हैं, गरीब भी वो खूब खूब खाने खिलाएगा, उसको पता है इतना बड़ा सेठ है यार, इसको आज खिला दो, कर्जा लेके खिला दो, क्योंकि जब ये खिलाएगा ना तो फिर ये बड़ा हटो बच्चों किस्म का खिलाएगा। तो अल्लाह से ज्यादा मालदार कोई नहीं है भाई, खजाइनुस समावाति वल अर्ज, सारे खजाने उसके पास, और अल्लाह से बड़ा दिल भी किसी का नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है 2.5% दे दो, 2.5 के बजाय 5% दे दो भाई, 10% दे दो। अल्लाह ले रहा है, अल्लाह, उसको जरूरत भी नहीं है। फुकाहा ने लिखा है, कितनी खूबसूरत बात, हम जब उसूल फिका पढ़ते हैं ना, उसमें फुकाहा ने लिखा है कि ज़कात असल में जब आप गरीब को देते हैं तो ये गरीब को नहीं, ये किसको दे रहे हैं? अल्लाह को। गरीब अल्लाह की तरफ से वकील बन के कब्जा करता है। नहीं आई बात समझ? आपने पैसे देने हैं, किसी को पैसे देने हैं ना, मदद करना चाह रहे हैं, तो वो अपना नुमाइंदा भेजता है, यार मैं बंदा बाइक पे भेज रहा हूँ, उसको पकड़ा दे। तो आप उस बंदे को पकड़ा देते हो ना, और फोन करके बताते हो भाई मैंने तेरे बंदे को पैसे दे दिए, अब मैं बरी जिम्मा हो गया हूँ, तू जान तेरा बंदा जान। तो दिए असल में बंदे को नहीं होते, दिए किसको होते हैं? उस आदमी को। इस बंदे को तो आप जानते भी नहीं, लेकिन आप इसको इसलिए दे रहे हो कि उस
उसने इस बंदे को अपना नुमाइंदा, अरे जब आप पिज्जा मंगवाते हो तो बाइक वाले को पैसे देते हो ना, बाइकिया वाले को, तो क्या बाइकिया वाले ने पिज्जा दिया है? वो उससे पिज्जा खरीदा है आपने, उसके पिज्जे का बिजनेस होता तो बाइक क्यों चला रहा होता वो? है भाई। तो असल में तो पिज्जा कंपनी को पैसे दे रहे हो आप, लेकिन पिज्जा कंपनी ने कहा है कि यहां रश लगाने की जरूरत नहीं है, बाइकिया वाले को पकड़ा दो, वो हमें ही दे देगा। तो आप बाइकिया वाले को जानते भी नहीं हो जो पिज्जा लेकर आया, आप कह रहे भाई तेरा मेरा कोई, मुझे कंपनी ने बोला इसको दे दो तो मैं तुझे दे रहा हूं, वरना मैं तुझे के जानता भी नहीं हूं। ज़कात में यही फलसफा है, हम ना गरीब को जानते हैं ना हमारे गरीब से कोई सलाम दुआ। अल्लाह ने कहा मुझे दो, मन ज़ल्लज़ी यक़रिज़ुल्लाह, कौन है जो मुझे कर्जा देगा? और अल्लाह इसको कर्जा कह रहे, कर्जा, लोन चाहिए, लोन। अरे कोई महल्ले का सेठ या नाज़िम आके आपसे लोन मांगे, आपके सर पूरी दुकान आपकी खिदमत में हाजिर है, नहीं यार ये समझ में तो रहने दो भाई। आपको पता है यार सेठ आदमी लोन ले रहा है, ये तो भागेगा भी नहीं, इसके लिए इनकी क्या वैल्यू है, बढ़ चढ़ के दोगे। बाज़ दफा सेठ घर में बटवा भूल के आ जाता है, पेट्रोल पंप पे कोई आदमी गया लैंड क्रूजर लेके पेट्रोल डलवा रहा है, रक्शे वाला जाएगा ना, रक्शे वाला, पेट्रोल पंप वाला फ्री में नहीं देगा उसको पता है अगर फ्री में डाल दिया ना ये वापस पैसे कभी भी नहीं देगा, ये भाग जाएगा। लेकिन अगर कोई इलाके का नाज़िम कोई लैंड क्रूजर में जा रहा है, कोई जनाब कोई बड़ी गाड़ी में जा रहा है, जेब में पैसे भूल गया, पेट्रोल पंप वाला कहेगा सर आप कोई पैसों की फिक्र ना करें, उसको पता है ये इतना मालदार आदमी ये पैसे लेके कहां भागेगा, बल्कि इससे मेरे ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे, यही होगा ना, और अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। तो अल्लाह भाई हमारे पैसे लेके भागेगा भी नहीं, माज अल्लाह, नकले कुफर न बाशत, और अल्लाह को हमारे पैसों की जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि मुझे कौन है जो कर्जा देगा, और अल्लाह ने बता दिया मैं बढ़ा के वापस करूंगा ये कर्जा मैं बढ़ा के, सूदी लेन देन अल्लाह से जायज है, अल्लाह ने अपने और बंदों के लिए सूद को हलाल रखा हुआ है, आपस में सूद को क्या कर दिया है, हराम। अल्लाह ने कहा मेरे से, और बढ़ाऊंगा भी, थोड़ा सूद नहीं लगाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा उसको मैं। तो इसमें तो इंसान को चाहिए दिल खोल के दे। अल्लाह ने कहा अब अर्श पर मेरे पास आके मुझे पैसा पकड़ाने की जरूरत नहीं है, गली महल्ले में तुम्हें कुछ नजर आ जाएंगे गरीब लोग, फिलहाल उनको पकड़ा दो। तो ये असल में गरीब आदमी कब्जा करता है किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। तभी तो कुरान कहता है कि हमारे नेक बंदे जब गरीबों को खिलाते हैं तो उनसे कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हमें तुमसे शुक्रिया नहीं चाहिए क्योंकि हम तुम्हें नहीं खिला रहे, असल में तो हम किसको दे रहे हैं, अल्लाह को दे रहे हैं, हमारा अल्लाह का लेंगे, तुम तो दरमियान में जो है ना एक वकील बन के आ गए हो, तुम तो वकील बन के आ गए हो। पिज्जा वाले को आपने पैसे पकड़ा दिए, बाइकिया वाले को, अब आप कह रहे हैं पिज्जा ऐसा था वैसा, वो कह रहा है मुझे क्या पता कैसा था भाई, तू कंपनी में जाके कंप्लेन कर, मैंने तो उनका पिज्जा तुम तक पहुंचाया है, तुम्हारे पैसे वहां तक पहुंचाए। तो गरीब भी यही कहेगा, अहले ईमान जब गरीब को खिलाते हैं कहते हैं हमारा तुम्हारा क्या, हम तो अल्लाह के लिए तुम्हें खिला रहे हैं भाई, अल्लाह आखिरत की सख्ती हमसे दूर करेगा। तो इसलिए खवातीन को भी चाहिए खुश दिली के साथ ज़कात दिया करें, क्योंकि खवातीन को भी जन्नत में जाना है, ठीक है ना। ये जन्नत अल्लाह ने सिर्फ आदमियों के लिए नहीं बनाई है, और हदीस में आता है इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, औरतों को खास अल्लाह ने खिताब किया कि जहन्नम की आग से बचो अगरचे आधी खजूर सदका करके, तो सदका किया करे, कुछ नहीं है तो आधी खजूर सदका कर दिया करें, तो खुश दिली के साथ ज़कात दिया करो भाई, वरना वही हो जाएगा इतना जमा कर करके फिर एक दिन दिल चाहेगा कि यार ये सारा माल लेके मैं कब्र में किस तरह से उतर जाऊं। खर्च करो। हमने तो बड़े उलमा को देखा है जब उम्र बढ़ जाती है तो वैसे ही सब दे दिला के कह रहे यार हल्के फुल्के ही दुनिया से जाओ, अब जायदादें भी बांट देते हैं वो। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ पूरा माल कभी भी ना बांटना, औलाद आजकल बिगड़ जाती है। बाज लोगों ने दिल बड़ा करके सब कुछ बच्चों को बांट दिया, जिस दिन बच्चों को सब कुछ मिल गया उस दिन बच्चों ने बाप को अब्बा समझना छोड़ दिया। ये ऐसे केसेस सामने आए हैं तो कुछ चीजें तजर्बे की होती हैं, तो इसलिए अब बाज दफा आदमी बुढ़ापे में मेरे बयान सुन के दूसरी शादी का उसको ख्याल आता है, लेकिन वो सारी जायदादें पहले तकसीम कर चुका। अब वो कहेगा कि अब बच्चों से पैसे किस मुंह से मांगे, बच्चों से कहे बेटा मुझे पैसे चाहिए, अब्बा किडनी का ऑपरेशन करना है, अब्बा दिल का हम देने, अब्बा कह रहे मैंने शादी करनी है, बच्चे कहते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए दिल ना लगाओ बस पैसे से, समझ रहे हो। मेरा दोस्त जो कि कैंसर का मरीज है, इसकी खुशी आपसे मुलाकात की है, अगर आप अपने कीमती वक्त से कुछ हमारे भाई के लिए दे दे। भाई मुझे जी हिंदू भाई भी जो मुसलमान हुए हैं ये भी मुलाकात करना चाह रहे हैं, ये भी तो अभी तो मैंने तरावी भी रात को सुनानी होती है, दोहराना भी है। अगर मैं अभी ये टाइम मुलाकातों में लगा दूंगा तो शाम को अटकन आना शुरू हो जाएगी। जब मैं तरावी पढ़ता हूँ ना तो फिर अटकूंगा तो पीछे पब्लिक खड़े हुए वो बुरा भला कहेंगे यार क्या हो गया ये। तो अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है,
तो फिर हम कोई टाइम इंशाल्लाह मुतय्यन करके मुलाकात का टाइम देंगे इंशाल्लाह। उस्मान भाई से राब्ता कर लें। जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं हम उनको तो लाजमी टाइम देते हैं, उनको तो कभी हमने मना नहीं किया। तो और जो कोई माजूर हो या बीमार हो, जैसे ये कैंसर के मरीज हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह टाइम देंगे। लेकिन उसका एक तरीका लिखा हुआ है, वहाँ उस्मान भाई का नंबर है, उनसे कांटेक्ट करें, टाइम लेके आ जाएं, फिर मैं इंशाल्लाह टाइम दे दूँ। क्या खुदकुशी करने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं, और दीगर क्या अहकामात हैं खुदकुशी करने वालों के? खुदकुशी करना कबीरा गुनाह है, और ऐसा गुनाह है जिससे तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती, क्योंकि मर जाता है इंसान। तौबा का दरवाजा जिंदगी में खुला है, मरने के बाद नहीं है। हर गुनाह में इंसान तौबा का ऑप्शन होता है, खुदकुशी में तौबा का ऑप्शन उसने खुद ही खत्म कर दिया। तो लेकिन दुआए मग़फ़िरत जायज़ है अगर वो मुसलमान था, इसलिए कि जुर्म किया उसने, जहन्नम में जाएगा, तो उसके लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह इसको इस अज़ाब से बचा ले। तो दुआ का ऑप्शन अल्लाह ने दिया है। हाँ, ये जरूर है कि जो आदमी खुदकुशी करे तो किसी भी इलाके के बड़े आलिम को, बुजुर्ग को, मशहूर शख्सियत को उसका जनाजा नहीं पढ़ाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था। खुदकुशी किसी ने की, जनाजा लाया गया, आपने नहीं पढ़ाया, हालांकि आप रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन आपने बाइकआउट किया जनाजे का। तो सहाबा को मना नहीं किया, लेकिन खुद नहीं पढ़ाया आपने, ताकि लोगों के दिल में इस जुर्म की बुराई बैठे कि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि हमारे नबी ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो इसलिए खुदकुशी छोटा जुर्म नहीं है, जनाजा भी होगा उसका, लेकिन उलमा को चाहिए कि वो, और हर जो भी बड़ा गुनाहगार होता है ना, खुलेआम गुनाह करता हो, उसका यही हुक्म है, शरीयत फिर रोक देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम बेखौफ हो उस जात से जो आसमान में है, अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़, के वो तुम्हें जमीन में धंसा दे, फसतअलमून कैफ नज़ीर, अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबन फसतअलमून कैफ नज़ीर। या तुम बेखौफ हो गए कि वो अल्लाह आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल करे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा डराना कैसा था। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत है, अपने बंदों पे मेहरबान है, रहम करने वाला है, लेकिन अल्लाह की ज़ात का एक दूसरा पहलू भी है। भाई इन बच्चों को पकड़े जाके, यार वो किधर है शौकत भाई, ये बच्चे शोर कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का एक दूसरा पहलू भी है, वो पहलू है इंतकाम लेना। हमारे यहाँ बाज़ खतीबों की आदत है कि वो डराने वाला पहलू बहुत गालिब करते हैं, कि हर वक्त लोगों को डराते रहते हैं, जिससे मायूसी फैलती है। और बाज़ खतीबों की आदत ये होती है कि वो अल्लाह की रहमत को ऐसा बना के पेश करते हैं कि बस सबकी बख्शिश हो ही जाएगी, और रमज़ान में तो वैसे ही बख्शा जाएंगे। जुम्मे को मर गए तो बख्श गए, रमज़ान में मर गए तो फिर तो बख्शिश पे मोहर लग गई। और अगर रमज़ान में 27वीं रात को मर गए तो बेशक चर्स पी के मरे हों, फिर भी कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। गाना गा के मरे हों या चर्स पी के मरे हों या किसी की जेब काटते हुए मर गए, जाना सीधा कहाँ है? जन्नत में। ये भी गलत है। इसमें जो इअ्तदाल की बात है वो वही बात है जो अल्लाह ने बताई है। कुल लिइबादी, ए नबी मेरे बंदों से कह दीजिए, इन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं गफूर भी हूँ और रहीम भी। व अन्ना अज़ाबी, लेकिन ये भी बता दें कि मेरा जो अज़ाब है हुवल अज़ाबुल अलीम, वो दर्दनाक अज़ाब है। इसमें अल्लाह ने हमें बता दिया कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये अल्लाह ने खुद बता दिया। अब देखिए कुरान की बलागत है कि अल्लाह अपने बारे में जो बताना चाहते हैं ना, उसके बारे में अल्लाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े अजीब हैं। हम जब किसी को डराते हैं और हम जब किसी को अपने बारे में ये बताना चाहें कि मैं अच्छा सलूक भी करता हूँ, लेकिन जब मेरा मीटर घूमता है तो बुरा सलूक भी करता हूँ, तो हम ये इस तरह बताएंगे ना कि भाई मैं बहुत अच्छा भी हूँ लेकिन बहुत बुरा भी हूँ। ये कहेंगे ना हम, भाई मैं बहुत नरम दिल भी हूँ लेकिन सख्त दिल भी हूँ। हम अपना इंट्रोडक्शन यूं करवाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बारे में एक दरमियान की राय कायम हो, इन बच्चों को अल्लाह के अजाब से भी डराया जाए और कुछ जन्नत की लालच भी दी जाए, तो फिर ये बच्चे काबू में आएंगे। भाई ये इनको भेजो, ये इनका मीटर बड़ा शॉर्ट होता है। आप जरा जाएं ऊपर, जाके बच्चों को संभालें। पहले कोशिश करें मोहब्बत से, वरना फिर आप दिखाएं कि आप क्या हैं। ये जो जाने लंबे से ये बड़ा, मैंने कई दफ़ा देखा इनका मीटर शॉर्ट हुआ है, तो ये बच्चों को ज़रा संभालना पड़ता है, वरना बच्चे कहाँ बाज आते हैं। तो हम जब अपना तारुफ करवाएंगे तो हम क्या कहेंगे, भाई मैं सख्त भी हूँ और तबीयत
नरम भी हूँ। अल्लाह ने जब अपना तारुफ करवाया तो अल्लाह ने कहा कुल लिइबादी, ए नबी आप मेरे बंदों को मेरे बारे में तारुफ करवा दें। क्या तारुफ है? 3 तरीके हो सकते थे अपने इंट्रोडक्शन के, जो अल्लाह की सिफात हैं उनको बयान करने के 3 तरीके हो सकते थे। एक तरीका ये हो सकता था कि मैं गफूरुर रहीम भी हूँ और सख्त अजाब वाला भी हूँ, सख्त अजाब वाला भी हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता था। एक तरीका ये हो सकता था कि मेरी रहमत भी बहुत बड़ी है और मेरा अजाब भी बहुत बड़ा है। देखो, एक होता है अपनी सिफत बयान करना, एक है अपने फेल की सिफत बयान करना। थोड़ी सी टेक्निकल बातें कुछ ज्यादा हो रही हैं, मैं इसको कोशिश करूंगा आसान तरीके से समझाऊं। अपनी सिफत का मतलब क्या है कि मैं ऐसा हूं, और अपने अमल की सिफत का मतलब मेरा अजाब ऐसा है, मैं जैसा मर्जी हूं छोड़ो उसको, मेरा अजाब क्या है ऐसा खतरनाक। दूसरा, रहमत को यूं भी बयान किया जा सकता है मैं रहीम हूं, और एक तरीका यह कि अपनी सिफत नहीं बल्कि मेरी रहमत ऐसी है। भाई नतीजा तो दोनों का एक ही निकलेगा ना, लेकिन फर्क क्या है, एक में अपना तारुफ करवाया जा रहा है, एक में अपने फेल का तारुफ करवाया जा रहा है, अपने अमल का। अरे भाई जब किसी को धमकी देते हो, एक बोलते हो, एक तरीका ये कि मैं बहुत सख्त आदमी हूं, और एक है मेरा चमाट बहुत सख्त है। अब समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा झांपड़ बहुत टाइट है। एक तरीका ये है ना, भाई कोई पैसे नहीं दे रहा आपके, 1 लाख रुपए लेके भागा हुआ दे नहीं रहा, आप जाओगे उसके घर, बेल बजाओगे, भाईजान जरा 25वीं दफा आपके घर आऊं, जरा बाहर आइए जी, क्या काम है जी? भाई बात यह है कि मैं 25वीं दफा पैसे मांगने के लिए आ रहा हूँ आपके घर में। वो कह रहा है यार असल में एक्चुअली मसला, जैसे कि लोग करते हैं, एक्चुअली मसला ये है कि वो अभी मेरे पैसे भी निकले नहीं है, खुले नहीं है, या क्या है, कोई भी टॉपिक करा दे आपको, तो आप उसे 2 तरीकों से धमकी दे सकते हो। एक तो ये कि तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, और एक ये कि मेरा चमाट, बेटा तूने भी मेरा झांपड़ खा के देखा नहीं। ये धमकी देने के 2 तरीके हो गए, एक अपनी सिफत को बयान किए जा रहे कि मैं ऐसा हूं, और एक अपने अमल को कि मेरा चमाट है भाई वो ऐसा है। इसी तरह रहमत को बयान करने के भी 2 तरीके हैं। आपने किसी से कहा कि यार मेरा छोटा सा काम कर दो, वो कर नहीं रहा, तो आप कह रहे हो यार तुम थोड़ा सा मेरा काम करोगे ना तो मैं बड़ा नवाजने वाला आदमी हूं, ये जहन में रखना, आज तुम मेरे काम आ जाओ तो कल मैं बहुत नवाजूंगा, क्योंकि मैं बहुत सखी आदमी हूं, बहुत नवाजने वाला आदमी, बड़ा कदरदान हूं। ये अपनी सिफत को क्या किया जा रहा है, हाईलाइट, कि मैं कदरदान हूं। और एक तरीका यह है कि भाई यार ये मैं छोटा सा काम तुमसे कहा है, जरूरत है कर दो, अगर तुमने कर दिया तो एक बात जहन में रखना कि मैं जब किसी को नवाजता हूं तो मेरी नवाजिशें बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहां अपने अमल को बयान किया जा रहा है कि मेरा अमल, नतीजा दोनों का एक ही निकलेगा ना, ये नहीं वो खुश हो जाएगा। अब कुरान की बलागत देखो, अंदाज देखो कुरान का। 3 तरीके हो सकते थे बयान करने के। एक ये कि अल्लाह ये कहते हैं कि ए नबी मेरे बंदों से कह दें कि मेरी रहमत भी बहुत बड़ी और मेरा अजाब भी बहुत बड़ा, मेरी मार भी बहुत बड़ी और अताएं भी बहुत बड़ी। एक अंदाज तो ये हो सकता था। एक अंदाज ये हो सकता था कि मैं बड़ी अता वाला हूं, बड़ी रहमत वाला हूं और बड़े अजाब वाला हूं। क्या ख्याल है? दूसरा तरीका ये हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने, और तीसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं बहुत अजाब वाला हूं, रहमत मेरी बहुत बड़ी है, यानी रहमत भी मेरी बहुत बड़ी। चौथा तरीका ये हो सकता है कि मैं बहुत रहमत वाला हूं, अजाब भी मेरा बहुत बड़ा है। अरे क्या हो गया भाई? तो अल्लाह ताला ने 3 तरीके छोड़कर चौथा तरीका इख्तियार किया। जहां रहमत की बारी आई तो अपनी सिफत को हाईलाइट किया, यानी कि मेरी अताएं बहुत बड़ी हैं, ना ना ना, मैं बहुत रहमत करने वाला और बहुत मगफिरत करने वाला हूं, लेकिन अजाब भी मेरा क्या है, यानी कि मैं बहुत बड़े अजाब वाला हूं। इस आयत में अल्लाह ने अजाब की निस्बत अपनी तरफ करना पसंद नहीं किया है। निस्बत का मतलब ये कि ये अपना इंट्रोडक्शन कि मेरी सिफत ही यही है। क्योंकि जब हम किसी को धमकी देते हैं ना कि मैं बहुत मार वाला हूं, इससे पता चलता है कि आपका काम मारना पीटना है। क्या ख्याल है भाई? जब आप किसी को ये कहते हैं कि मैं बहुत रहम दिल हूं, बहुत अताओं वाला हूं, तो इसका मतलब है मेरा काम क्या है, अताएं करना। लेकिन जब आप किसी को कहते हैं कि मेरी अता बहुत ज्यादा है, तो इससे ये साबित नहीं होता कि आप हमेशा अता करते रहते हैं। हाँ, जब करते हैं तो बहुत ज्यादा कर देते हैं, लेकिन ये साबित थोड़ी होता है कि करते भी रहते हैं। इसी तरह जब आप धमकी देते हैं, एक तरीका ये है भाई मैं हुई सरफिरा, मैं हुई बड़ा सख्त, और एक तरीका ये है कि भाई झांपड़ मेरा बड़ा सख्त है,
तो झापड़ सख्त होने का मतलब ये है कि भाई मैं सख्त हूं, मैं सख्त नहीं हूं, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना तो फिर कभी कभार झापड़ भी लगा देता हूं, फिर वो हल्का बोलो भाई नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने जब रहमत का तज़किरा आया तो ये नहीं फरमाया मेरी रहमत बहुत बड़ी है, अगर दूसरे मकाम पर तो फरमाए मेरी रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन यहां दोनों का जब एक साथ दोनों सिफत को जब हाईलाइट किया जा रहा है इकट्ठा, दो मुतजाद सिफात को, तो रहमत को अपनी सिफत बना के पेश किया, अजाब को अपनी सिफत बना के पेश नहीं किया। कहा कुल इबादी, मेरे बंदों से कह दें, अन्नी अनल गफूर, मैं मगफिरत करने वाला भी हूं और रहम करने वाला भी हूं, ये मैं वाला हूं, लेकिन अजाब वाला ना ना ना, अन्ना अजाबी, मेरा झापड़ भी बहुत सख्त है, मेरा अजाब भी बहुत क्या है, सख्त है। इससे पता चल गया कि मैं अजाब वाला नहीं हूं। आय हाय हाय हाय, बहुत मुश्किल है समझाना हुआ, मैं अजाब वाला नहीं हूं, लेकिन कभी कभार जब अजाब देता हूं तो फिर हल्का झापड़ भी लगा देता हूं मैं कभी कभार, फिर वो झापड़ बहुत सख्त होता है, वो मुक्का बहुत सख्त होता है, वो अजाब का कोड़ा बहुत सख्त होता है। इसमें अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उन तीन तबकों को गलत करार दे दिया इसमें अल्लाह ने, वो तबके जो हर वक्त अल्लाह की रहमत ही को बयान करते हैं और लोगों को यानी बेखौफ कर देते हैं कि बस सबकी मगफिरत होनी है, रमजान में मर गए, चर्च पी के मर जाओ, कुछ भी करके मर जाओ, यतीम का माल खा लो, बहने की विरासत दबा के बैठे हुए हो, हज भी कर जाओगे सब माफ हो जाएगा, और जनाब मेहर खा गए और जनाब वो अब्बा से भी तमीज से बात नहीं कर रहा, अम्मा से भी तमीज से गाने भी गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बस अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ये तस्बीह पढ़ लो वो तस्बीह पढ़ लो और अल्लाह तो माफ कर देगा, सब कुछ माफ कर देगा, बस हुकूक इबाद माफ नहीं करेगा। बाज लोगों ने ये कहा है कि क्यों भाई हुकूक इबाद, हुकूकुल्लाह भी अल्लाह ने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा जब तक पक्की तौबा नहीं होगी और आइंदा ना करने का अज़म नहीं होगा। हाँ, हुकूकुल इबाद में ये है कि सिर्फ अल्लाह से तौबा जरूरी नहीं है, मखलूक से माफी भी जरूरी, लेकिन दोनों का मसला बराबर है, हुकूकुल्लाह भी माफ नहीं होते जब तक पक्की तौबा ना हो। तो उन लोगों पर भी रद है जो हर वक्त अल्लाह की रहमत को हाईलाइट करते रहते हैं और ऐसा अल्लाह को बना के पेश कर देते हैं कि लोग कहते हैं यार ड्रामे भी देखो, फिल्में भी देखो, खवातीन पर्दा भी ना करें, मर्द नजर की हिफाजत भी ना करे, और मेरे भाई सऊदी बैंक में जॉब भी करते रहो, सूद भी खाते रहो, इंश्योरेंस भी करवा के रखो कि अब्बा मर गए तो इतने पैसे मिलेंगे, सही है ना, नहीं मरे तो नहीं मिलेंगे, और विरासत भी तकसीम नहीं करो, हज वाजिब है आपके ऊपर, फर्ज हो चुका है, आप बुढ़ापे के लिए उसको टाल रहे हैं। आज हज कब होता है? सारे कामों से फारिग होकर अब करने धरने के लिए कोई काम बचा ही नहीं है, पैसे पड़े हुए हैं, तो चलो अब हज करके आ जाओ, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने भाई होता है कि नहीं होता? एक साहब आए मुझे कहने लगे वो सऊदी बैंक में जॉब करते हैं, हज पे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई सऊदी बैंक की जो अर्निंग है वो तो हराम है, तो उससे हज का कहाँ होगा? उन्होंने कहा ये तो गनीमत है, फला मस्जिद का पैसा खा के उम्रा करने गया हुआ है, मस्जिद का चंदा खाया एक साहब ने और फौरन कहाँ निकले? उम्रा करने वाले। हमने कहा बड़ा जबरदस्त। मैंने कहा यही बख्शवाने जा रहा होगा। तो हराम पैसों से ना उम्रा होता है मेरे भाई, ना हज होता है, ना सदका होता है, ना कुर्बानी होती है। तो लेकिन अल्लाह की रहमत का ऐसा मफहूम बना के पेश कर दिया, बस अल्लाह बहुत गफूर, सब बख्श देगा, सब बख्श देगा। रमज़ान में बस 27वीं रात में इबादत कर लो और शब बारात में थोड़ा सा हलवे शलवे और नहा धो के थोड़ा सा कुल शरीफ का एहतमाम कर लो। बस ये चंद रसूमात का नाम रह गया। अलहम से लेके वन्नास तक जो अल्लाह ने पूरा कुरान बयान किया। अहादीस, गीबतें इतनी हो रही हैं, बहुतान तराशियाँ, घरों में लड़वाने के काम इतने हो रहे हैं। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, अल्लाह कुरान में कह रहा है तबाह हो जाए वो आदमी जो चुगलियां लगाता है, जो ताने दे दे के भड़काता है लोगों को। एक है किसी ने गुनाह किया, आप छप्पड़ में ले जाके मोहब्बत से इस्लाह करें उसकी। एक है उसको उस पे तंज करें, तंज करने से उसकी इज्जत नफ्स क्या होगी? मजरू होगी और गुनाह पे जरी होता है। इसको कहते हैं तंज करना। आज इस्लाह नहीं की जा रही, क्या किया जा रहा है? तंज। उसकी गैर मौजूदगी में बुराइयां कर करके नफरतें। घरों में तो इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, जिठानियां, नंद, क्या होते हैं, नंदे, और क्या होता है? अबे जिठानियां भी होता है, नंदे भी होते हैं, और भी कुछ होता है ना, देवरानी। ये बोल गया था मैं, बहुत अहम पार्ट है इनका देवरानियां, जिठानियां और नंदे। इसराइल और अरब की ऐसी जंग नहीं है जैसी घरों में इनकी जंगें चल रही हैं, लड़वा देती हैं। भाई भाई का गला काट रहा है। कता रहमी करने वाला हदीस में आता है जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्तेदारी तोड़ने वाला कहां से चला गया जन्नत में भाई? खूनी रिश्तों को तोड़ा हुआ है यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खुद पेट भर के खाए पड़ोसी भूखा हो वो शख्स मोमिन ही नहीं, अल्लाह को उसका ईमान कबूल है ही नहीं।
हमारे हजरत फरमा रहे थे एक दफा बयान में कि लोग रमजान में ये तो बताते हैं कि बख्शिश होगी, रोजा रखा, तरावी रखी, बख्शिश पक्की बख्शिश है, तीसरा अशरा जहन्नम से खुलासी, 27वीं रात में तो जन्नत ही जन्नत का। ये भी तो हदीस में आता है कि जो रोजा रख के भी झूठ ना छोड़े, उसको भूख और प्यास के अलावा कुछ भी हासिल, और जो तहज्जुद पढ़ के भी बुराई ना छोड़े, उसको रात को जागने के अलावा कुछ भी हासिल। ये भी तो हदीसें हैं। तो एक तरफ अल्लाह की रहमत में इतना गुलूफ कराया जाता है कि लोग गुनाहों पे जरी होने लगते हैं, यार सब हलाल है, सब करते रहो, बस ये कर लेंगे, यूं कर लेंगे, एक मस्जिद के डब्बे में चंदा डाल देंगे 5 रुपए, और वाइपर वाले को 5 रुपए पकड़ा देंगे, शीशा भी साफ हो जाएगा और सदका भी हो जाएगा, ईदी सेंटर में एक बकरा दे देंगे। और ये भी जब देते हैं जब अपना कोई मरीज बीमार होता है। और दूसरी तरफ गुलूफ क्या है, बाज हजरात इतना डराते हैं कि 4 आदमियों के अलावा कोई जन्नत में, वो 4 मशहूर शख्सियत सब जानते ही हैं, उनमें 2 पाकिस्तान में है, एक सऊदी अरब में है, और एक मुझे भी जहन में नहीं आ रही, लेकिन वो भी जन्नत में जाएंगे। उन्होंने ऐसा दीन को बना के पेश किया है कि ये सारे मौलवी जहन्नमी हैं भाई, ये सारे फिरका परस्त, और इन मौलवियों के पीछे चलने वाले भी सारे जहन्नमी, और जनाब जो अच्छे अमाल हैं वो भी कबूल। इस्लाम ही गलत आया था सदियों पहले बर्रे सगीर में, जो इस्लाम आया था वो इस्लाम ठीक था ही नहीं, अब हम उसको ठीक करने में बोलो भाई लगे हुए। जब तक इस मखसूस तरीके से, जो मेरी तहकीक के मुताबिक कुरान हदीस की तहकीक है, जो मेरी तहकीक के मुताबिक जब तक इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ोगे वो सुन्नत के मुताबिक है ही नहीं। जब तक मेरे वाले नजरिए को फॉलो नहीं करोगे, जो मैंने रिसर्च करके हदीस नंबर के साथ पेश किया है, उस वक्त तक आपका शुमार बिदतियों में होगा। वो ऐसा बना के पेश करते हैं कि ये भी जहन्नम, वो भी जहन्नम, फलाना भी जहन्नम, फलाना भी जहन्नम। तो 4 आदमी 4, 6, 8, 10 बचते हैं, और वो 4, 6, 8, 10 भी उनकी तहकीक के मुताबिक उनमें से सिर्फ एक ही होता है, वो खुद होते हैं। वो तो हम दिल बड़ा करके कह रहे हैं कि इनकी रिसर्च के मुताबिक ये 4 आदमी हैं, लेकिन उनकी तहकीक के मुताबिक इन 4 में से भी 3 नहीं है, सिर्फ वो अकेले ही हैं। समझ रहे बात को? वो ऐसा भाई जन्नत बनी किसके लिए अल्लाह के बंदो? ये सारे मुसलमान कहाँ जाएंगे? ये मौलवी सबसे पहले जाएंगे। इस उम्मत के जो उलमा हैं वो आम पिछली उम्मतों की तरह नहीं है। इस उम्मत की जैसे फजीलत है, इस उम्मत के उलमा की भी फजीलत है। सुबह शाम मौलवियों की बुराई लोग कर, मैं कहता हूँ यार अगर ये मौलवी जन्नत में नहीं जाएंगे तो ये बेचारे जैसे तैसे हो नमाज तो पढ़ लेते हैं ना, मोटी मोटी बुराइयों से तो बच लेते हैं बेचारे, दाढ़ी तो रख लेते हैं, शलवार ही टखनों से ऊपर, कम से कम लिबास तो अपना शरीयत के मुताबिक पहन लेते हैं। नहीं जी, सबसे बड़े फसादी कौन है? मौलवी हैं। मैं मानता हूं मौलवियों में फसादी भी हैं, लेकिन अच्छे भी होलसेल के हिसाब से मौलवियों में ही मिलेंगे आप। अगर इस मुआशरे को मौलवी लेस कर दो चंद दिनों के लिए, मौलवी से पाक कर दो चंद दिनों के लिए, तो मेरे भाई आपको उस तबाही की तरफ मुआशरा, और जो आजकल जदीद किस्म के स्कॉलर आ रहे हैं ना, ऐसी तबाही की वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि आप अब सच्ची मुच्ची का इस्लाम फॉलो कर रहे हो, वक्ती तौर पर लगेगा। लेकिन आप ऐसे बेलगाम ऊंट बनोगे कि आपको नहीं पता होगा कि आपकी औलाद की मंजिल कहाँ है, वो क्या बनेगी। ऐसे बेलगाम ऊंट बन जाओगे। फिर ये लिबरल लोग आप पे हावी आ जाएंगे। कुछ 2 किस्म के लिबरल मार्केट में पाए जाते हैं। एक जो लिबरल पने की इंतहा को पहुंचे हुए हैं, वो तो इस्लाम को मानते ही नहीं है, जैसे फसाद चौधरी साहब हमारे भी, वो तो यानी जबान से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनको तर्ज अमल से ऐसा लगता है कि उनको अफसोस हो रहा है कि मैं मुसलमान क्यों पैदा हो गया, मैं मुसलमान पैदा क्यों हो गया। क्योंकि ये जब म्यूजिक भी इंजॉय करना चाहिए, जो म्यूजिक इंजॉय नहीं करते वो गलत हैं। और वो जो उनकी मशहूर तकरीर है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, तो उनके तर्ज अमल से, इस तरह के जो लिबरल लोग हैं उनके तर्ज अमल से ऐसा लगता है कि काश हम मुसलमान पैदा न, क्योंकि वो हर चीज में गोरे को तरजीह देते हैं। यार वो अच्छे, तो भाई तुम फिर उधर ही जाके रहो, उसी मजहब को फॉलो करो। अगर वो मजहब लेस हैं तो तुम भी मजहब लेस बन जाओ। तो ये खामखा में अपने नाम के साथ इस्लाम का फुलतरू लगाने की क्या जरूरत? फुलतरू की तरह चिपका हुआ है आपके साथ भी लावजा। तो छोड़ो, अपने लिबरल बनो तो सही तरीके से। गोरा मुनाफिक तो नहीं है ना भाई। अंग्रेज तो कहता है मैं कुरान और हदीस को नहीं मानता, लिहाजा वो अकल से दलाइल देता है, वो बहस करते हैं अकल से। और ये बात उनमें अच्छी है कि मुनाफिक नहीं है। वाकई अक्सर गोरे हमने देखे हैं मुनाफिक नहीं होते, जो अंदर है वही क्या है, बाहर है। वो कहते हैं मैं मजहब को मानता ही नहीं, जाओ। उनके चंद बुनियादी उसूल है, उन उसूलों को लेके वो जिंदगी गुजारते हैं। कहते हैं भाई रिस्पेक्ट का हक हर आदमी को हासिल है, हर एक को इज्जत दो। जो उनमें अच्छे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इज्जत हर एक को दो,
तमीज से हर आदमी से बात करो, चोरी ना करो, ये ना करो, मुल्क के कवानीन को फॉलो करो। उन्होंने एक उसूल बनाया हुआ है, नमाज रोजा उनकी लुगत में और उनकी डिक्शनरी में जन्नत जहन्नम, बोलो भाई नहीं। तो आप भी ऐसे बन जाओ, खामखा में इस्लाम का नाम लेके आप जनाब वो ना इधर के ना उधर के। दूसरे लिबरल वो लोग हैं कि वो मुसलमान तो कहते हैं अपने आप को और उनको इस्लाम से मोहब्बत भी है, लेकिन उनको इस्लाम ऐसा चाहिए जो अंग्रेजों को भी पसंद हो। समझ में आ रही है बात? तो अब ऐसा इस्लाम तो नाजिल हुआ नहीं जो अंग्रेजों को क्या हो, सही ना, पसंद हो। तो वो ये कोशिश करते हैं कि ये पुराने वाले इस्लाम को काट छाट करके नया बना दिया जाए, जदीद तकाज़ों के मुताबिक बना दिया जाए। तो इस टाइप के लोग भी हैं जो आप सुनते ही हैं यूट्यूब पे, इस टाइप के लोग भी आ रहे हैं कि भाई इस्लाम को अब क्या करना चाहिए, बोलो ना भाई थोड़ा चेंज करना चाहिए। चेंज का मतलब ये कि ये पर्दा एक्चुअली असल में आंखों का होना चाहिए, दाढ़ी असल में वो तो एक कल्चर था, तो वो दाढ़ी वाड़ी तो कुछ भी नहीं होता, सुन्नत कोई रखना चाहे तो ठीक है, असल तो इस्लाम ये है कि लोगों से मोहब्बत से पेश आओ। तो ये तो कादियानी भी कहता है भाई लोगों से, अंग्रेज भी कहता है, हिंदू भी कहता है लोगों से मोहब्बत से पेश आओ। नमाज पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, एक नमाज छोड़ने वाले को हुकूमत सजा भी दे, कोड़े भी लगाए। इस्लाम में तो ये ना कि हुकूमत बेनमाजी को क्या देगी, मुसलमान को सजा मिले, गैर मुस्लिम को नहीं, मुसलमान को सजा मिलेगी इस्लामी हुकूमत में। नहीं नहीं, ये सजा वजा नहीं होता। तो उन्होंने इतना ज्यादा मॉडर्निज्म की तरफ गए। देखो इस्लाम मॉडर्निज्म के खिलाफ नहीं है, ये जहन में रखो, लेकिन जो ये लोग हमें जिस किस्म का मॉडर्न बनाना चाहते हैं वो मॉडर्निज्म है जो इस्लाम के बिल्कुल, वो मॉडर्निज्म है भी नहीं, वो बेहयाई और अय्याशी को इन्होंने मॉडर्निज्म का नाम दिया हुआ है। देखो इस्लाम अगर मॉडर्निज्म के खिलाफ होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी के दौर तक भी तो कुछ तरक्की हो चुकी थी ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे उस वक्त तो पहिया भी नहीं था, उस वक्त तो ये तलवारें भी नहीं थी, उस वक्त तो पता नहीं डंडों से लड़ते होंगे या क्या करते होंगे, कुछ भी नहीं था ना, कोई फैक्ट्री नहीं थी, तो तलवार कहां से बनेगी। लेकिन नबी के दौर में तलवारें इस्तेमाल हुई है ना लड़ाई में, तोपों का इस्तेमाल भी हुआ है। तो ये उस दौर की टेक्नोलॉजी थी कि नहीं थी, तो नबी ने इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, बोलो भाई, किया है। और सहाबा ने इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। सहाबा ने तो मिंजनीक बनाई, समंदरी बहरी बेड़े बनाए, और उस जमाने में नक्शे कैसे पढ़े जाते थे इसका इल्म सीखा गया कि हम किसी मुल्क सफर करना चाहें तो मैप कैसे बनाया जाए। मोहम्मद इब्न कासिम जो था ना, सिंध आया था, इसने पूरा नक्शा पढ़ा था। एक दफा कहा जाता है, किताबों में लिखा है, इसने पूरा नक्शा पढ़ा और उसी नक्शे को महफूज करके सिंध पहुंचाए। तो ये भी तो टेक्नोलॉजी थी ना। तो ये वाला जो मॉडर्निज्म है, इस्लाम इसके खिलाफ नहीं है, इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है इस्लाम। लेकिन ये मॉडर्निज्म के नाम पे जो बेहयाई फैलाना चाहते हैं, इस्लाम को चेंज करना चाहते हैं, तो इनकी राह में रुकावट कौन है? सिर्फ उलमा हैं, सिर्फ उलमा, जिनको मौलवी कहा जाता है, जिनको मौलाना कहा जाता है, ये रुकावट है। और याद रखो, ये जो मस्जिदों में इमामत करने वाले मौलवी हैं ना, छोटे से बेचारे हम जैसे, हम तो बहुत नालायक हैं, लेकिन आप इनको हल्का ना समझा करें। सबसे पहला इंसान इस्लाम का जो तारुफ करवाते हैं ना बच्चे के सामने, वो उसकी मस्जिद का इमाम होता है। उस इमाम से पता चलता है, उसके हुलिये से, उसके नमाज पढ़ाने से बच्चे को पता चलता है कि हम क्या हैं, मुसलमान हैं। महल्ले में मस्जिद का होना, मस्जिद होगी तो मौलवी भी होगा ना उसमें। तो ये चीज लाशोरी तौर पर बच्चे में ये जज्बा बेदार करती है कि हम क्या हैं, मुसलमान। मैंने अगर सबसे पहले किसी को सुना है अपने घर से बाहर, तो अपनी मस्जिद के इमाम साहब को सुना है। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े स्कॉलर मिलते हैं, तो अपनी मस्जिद के महल्ले के इमाम को वो क्या हो जाता है, भूल जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मदरसे में वो उस्ताद जिसने इसको अलिफ बा ता सिखाया था, उसका सबसे बुनियादी किरदार होता है बुनियाद रखने में। लेकिन तालिब इल्म उस उस्ताद को याद नहीं रखते, याद रखते हैं उसको जो बुखारी पढ़ाते हैं कि बुनियाद किसने रखी थी, जिसने अलिफ बा ता सिखाया था। तो याद रखो, अंग्रेज जब भी कहीं गया है ना, और उसने अगर इस्लाम खत्म करने की कोशिश की है, तो सबसे पहले वहां मस्जिदों पे पाबंदी लगाई और मस्जिद के मौलवी को पकड़ा है उसने। जहां से भी इस्लाम खत्म करने की कोशिश की गई है, तुर्की में जब इनकलाब आया तो सबसे पहले किस पे काबू पाया गया है, मस्जिद के मौलवियों पर। उसको पता था मुस्तफा अतातुर्क को कि इनको सबसे पहले लगाम दो, वरना इस्लाम को खत्म करना मुमकिन नहीं है। तो ये क्या बात कर रही थी, कहां से कहां चला गया मैं। तो ये जो है ना, दो इंतहाएं हैं, तो इन इंतहाओं में सीधा रास्ता कौन बताता है, सिर्फ उलमा बताते हैं। तो इस उम्मत के उलमा को अंबिया का वारिस करार दिया गया। हदीस में आता है उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस है, क्योंकि अब नबी नहीं आएंगे तो उनकी जानशीनी कौन इख्तियार करेगा, उलमा इख्तियार करेंगे।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक तबका वो है जो अल्लाह की रहमत को बहुत बना के पेश करता है, दूसरा तबका ऐसा बना के पेश करता है कि सारे मौलवी जहन्नम में जा रहे हैं। तो बेचारे वो मौलवी जो आपको इस्लाम बताता है, जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाता है, जो बेचारा अजान देता है, जो एक तबका है जो दीन की खिदमत के लिए अपने आप को फारिग करके बैठा हुआ है, उसी को आपने जहन्नम में भेज दिया। हाँ ठीक है, उनमें कुछ गलत भी होते हैं, मैं मानता हूँ, कुछ जहन्नम में भी जाएंगे। और ऐसे ऐसे लतीफ़े लोगों ने उल्टे उल्टे बनाए हुए हैं कि वो एक साहब मुझे लतीफ़ा सुनाने लगे कि जो है ना, वो एक आदमी को ख्वाब आया, वो जन्नत में गया तो उसको कोई हूर ही नहीं मिल रही। तो उसने कहा भाई यहाँ तो बड़ी हूर हैं। उसने कहा भाई ये हूर से निकाह पढ़ाना पड़ेगा और निकाह के लिए कोई मौलवी हमें जन्नत में मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, बना लो मौलवियों पे लतीफ़े, जन्नत में कोई मौलवी मिल नहीं रहा। तो मैं अपने तलबा से कहता हूँ, जो हमारे मदरसों में तलबा पढ़ते हैं ना, मैं कहता हूँ इस ज़माने में 8-8, 10-10 साल अपनी जवानी के बेहतरीन अय्याम फारिग करके दीनी तालीम हासिल करना 24 घंटे के लिए, ये ज़र्फ किसी दूसरे मज़हब वालों में नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, कोई अमली कोताही भी होगी, लेकिन अल्लाह तुम्हारे इस अमल को इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। ये बड़े कुर्बानी की बात है कि वो दौर जब आप कमाने के काबिल बनते, मैं जब मौलवी बनने के लिए आया तो मुझे पता है मेरे क्या जज्बात थे। मेरे दोस्त कोई डिप्लोमा कर रहा है कंप्यूटर में, कोई पाकिस्तान नेवी में जा रहा है कमीशन ऑफिसर, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई ये कर रहा है। उनको देख देख के हमारे भी बड़े जज्बात होते थे कि हमारे भी पर लगे और हम भी उड़ जाएं। ऐसे वक्त में हम कहाँ जाके बैठ गए मदरसे के बच्चों के साथ। तो वो जो मेरे जहन में शैतान वसवसे डालता था ना कि यार हम तो तरक्की में पीछे। एक हमारे रिश्तेदार मिले, उन्होंने बोला कि खैरियत, ये तुमने यहाँ जो मेरी उम्र 18 साल थी उस वक्त। 18 साल में क्या जज्बात होते हैं इंसान के, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। पायलट से कम तो था ही नहीं। क्या बनोगे भाई पायलट? 15 साल तक 13-14 साल तक पायलट बनना था। 16-17 साल में हमने कहा यार पायलट नहीं बल्कि कोई 18 या 20वें ग्रेड के कोई और ऑफिसर बन जाएंगे। तो बहुत सारे ख्यालात होते हैं इस उम्र में इंसान में। तो मैं जब मदरसे में गया ना, तो हमारे एक रिश्तेदार ने पूछा यहाँ कितने साल की पढ़ाई? उनका ख्याल था 2-3 साल की होगी और सुबह जाना है, दोपहर को वापस आना है। मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा अभी जब आप जुम्मे को जा रहे हो मदरसे तो वापस कब आओगे? मैंने कहा अगली जुमेरात को, यानी 1 हफ्ते बाद। उन्होंने कहा पढ़ाई का शेड्यूल क्या है, मदरसे की टाइमिंग क्या है? मैंने कहा सुबह से लेके अगली सुबह तक। समझ आ रही है बात? उसी में खाना भी है, उसी में आराम भी है, उसी में वक्फा भी होता है। लेकिन मदरसे वाले छोड़ते नहीं थे भाई, पूरा शेड्यूल। रात को आपने तकरार करना है अगले दिन के सबक का, तो आपको घर जाने की इजाजत नहीं है। जुमेरात को घर आते थे इस गम के साथ कि कल वापस चले जाना है। उसमें 1 घंटा घर पहुंचने में लगता था, 2 घंटे ही हमें बड़े भारी लगते थे कि 1 घंटा तो घर पहुंचने में निकल गया और अगला 1 घंटा पहले जाना है हमने। तो वो फिर उन्होंने कहा कि ये पूरा हफ्ता ये कितने साल तरतीब चलेगी? मैंने कहा 8 साल। तो मुझे अच्छी तरह उनका मलफूज याद है। उन्होंने कहा अपने रिश्तेदारों से मशवरा किया, दूसरे भाइयों से, कि तुम ये जो करने जा रहे हो ये सही काम कर रहे हो, ये उम्र है तुम्हारी कैरियर बनाने की और 8 साल इसमें लगा दिए। तो मैं अपने तलबा से कहता हूं कि भाई ठीक है, हमारे तलबा में बड़ी कोताहियां होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे इस अमल को ज़ाया नहीं करेगा अगर तुम जिंदगी भर इल्म से जुड़े रहे। ऐसा ना हो कि यहां से निकलने के बाद फार्मी अंडों का बिजनेस शुरू कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं है। फार्मी अंडों का बिजनेस ही करना था तो ये 8 साल यहाँ लगाने। मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं, उलमा को बिजनेस भी करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि उनके दीनी कामों में खर्च वाक़े ना हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह इनकी इतनी बड़ी कुर्बानी को क़यामत के दिन ज़ाया कर, जबकि पता है कि फ्यूचर में कुछ। आप बताओ, मौलवी बेचारे को जो सर्टिफिकेट मिलता है, कहीं गवर्नमेंट में उसको कहीं इस बेस पे जॉब मिलती है? एक चपरासी की जॉब भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह तवक्कुल पे चल रहे हैं। तो आप इन मौलवियों को बुरा भला कहने से पहले 100 दफा सोच लिया करो कि लेने के देने ना पड़ जाए क़यामत के दिन। हाँ ठीक है, बुराई हर तबके में है, तो भाई वो तो डॉक्टरों में भी है, इंजीनियरों में भी है, हर जगह ही है कुछ ना कुछ। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अहले हक उलमा की बात कर रहा हूं कि उनमें बुराई का रेशो कम है, और कुछ खूबियां तो मौलानाओं में ऐसी हैं जो हमें शायद हजारों में कहीं एक ही नजर आए। जितने मौलवी मैंने अपनी जिंदगी में देखे, सब सखी देखे हैं, अब तक मैंने कोई कंजूस मौलवी नहीं देखा। दूसरी सिफत, मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो कम तनख्वाह में रोता हो, डिप्रेशन में चला जाता हो। कम तनख्वाह होगी फिर भी खुश व खुर्रम होगा कि माशाल्लाह यार अल्लाह का दिया। वो अलग बात है मोहतमी से पट्टा हो रहा होगा उसका, यार थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाएगा। सही है ना? डिप्रेशन में नहीं जाएगा, खुदकुशी के ख्यालात नहीं आएंगे। अल्लाह पे एतमाद और अल्लाह पे तवक्कुल, ये 2 बड़ी सिफात हैं भाई, बहुत बड़ी सिफात हैं। खामियां हैं, कहीं आप मेरे सामने मिसालें देना शुरू कर दो, लेकिन ओवरऑल खैर का अल्हम्दुलिल्लाह गलबा है। और ये ऐसी खैर है जो दूसरे तबकों में हमें
शार्ट नजर आती है। ये जो मस्जिद में आके संभाल लेना, मस्जिद में नमाजें पढ़ाना 5 टाइम और अपने आप को बाउंड कर लेना और फिर थोड़ी सी तनख्वाह लेके उस पर गुजारा करना, इतना ज़र्फ मेरे भाई दूसरे लोगों ने बनाई है मस्जिदें। और फिर उन्हें सोचा मौलवियों को इमाम नहीं रखेंगे, कहीं से फलानी जगह से वो वाला प्रोफेसर साहब को इमाम लेकर आएंगे। वो प्रोफेसर साहब 2-4 दिन से ज्यादा टिके नहीं, फिर वो करते क्या, किसी दूसरे को इमाम बनाया, खुद पतली गली से निकले। वो कहते हैं 5 नमाजें पढ़ाना मेरे लिए ऐसे है जैसे ग़ज़वा बदर में जिहाद करना, सही है ना। तो ये बड़ी मस्जिदों में कारियों को, हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब तुर्की का दौरा करके आए, वहां कुछ थे लोग, मुफ्ती साहब ने देखा वो 2 घंटे पढ़ाते हैं वहां पे बच्चों को कुरान, ठीक ठाक तनख्वाहें ले रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान और बर्मा और बांग्लादेश, इनमें आके कारियों को देखो जरा, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को और पूरी जिंदगी इसी में लगा देते हैं और तनख्वाह 8,000, 9,000, 10,000, ये अच्छी तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा ये जज्बा है कि भाई हमने पूरी जिंदगी क्या करना है, कुरान की तालीम को आम करना है। अल्लाह ताला हमारे दादा की मग़फ़िरत करे। मेरे दादा ने सहारनपुर में 60 साल एक जगह बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ाया है, हिफ्ज़ करवाया है। 60 साल तक सुबह से शाम काम किया था। बोलो भाई, हिफ्ज़ करवाना, वो भी क्या थे, मौलवी। नहीं यार ये बात मेरा, 60 साल तक सिर्फ काम किया था, एक जगह 60 साल गुजार देना, पूरी जिंदगी हो गई ना। ये आसान काम नहीं है। लेकिन भाई ये खुश है, मुतमईन है कि मेरे से अल्लाह क्या ले रहा है, कुरान की खिदमत। तो आज भी आपको मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे। आप जाए ना, आप सिर्फ यूट्यूब को देख रहे हैं, आप सर्वे करो, इंशाअल्लाह आपको इनमें खैर ज्यादा नजर आएगी। तो इसलिए बाज लोग जहन्नम का ऐसा बना के पेश करते हैं, लगता है कि जन्नत में जाने वाले 4-5 आदमियों के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। और ऐसा अल्लाह के अजाब से ऐसा डराते हैं, यानी जहां शरीयत ने गुंजाइशें रखी हैं उसको भी इतना सख्त बना। एक साहब जमात की अहमियत पे बयान कर रहे थे कि जमात की नमाज इतनी ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ी जमात से तो ये हो जाएगा। और अगर तुम, बस क्या बताऊं मैंने कहा यार इन्होंने, जमात की बड़ी अहमियत है इस्लाम में, लेकिन हजरात फुक़हा ने कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में कुछ आज़ार बयान किए कि भाई ये उज़र है तो जमात से नमाज छोड़ सकते हैं। मैंने कहा ये इतना सख्त बना के इन्होंने पेश कर दिया कि अब जमात से नमाज पढ़ना लोगों के लिए आसान नहीं बल्कि मुश्किल। लोग कहेंगे यार ये तो हमारे बस में है ही नहीं। हालांकि फुक़हा तो दीन को ज्यादा समझते हैं ना। उन्होंने बताया कि भाई ये आज़ार ऐसे हैं, आपको शदीद भूख लग रही है, आपके सामने खाना आ गया, अब आपको डर है मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा तो खाना ठंडा हो जाएगा, तो आप जमात से नमाज छोड़ सकते हैं। जहां शरीयत ने गुंजाइशें दी हैं वो गुंजाइश देनी चाहिए, बिला वजह ना छोड़ें। और ऐसा ही भी ना हो कि रोजाना उसी टाइम पे खाना पकवाना शुरू कर दें। रिश्वत के मामले में कहीं शरीयत ने गुंजाइश दी है कि आप पे जुल्म हो रहा है तो जुल्म से बचने के लिए आप रिश्वत दे सकते हैं, बहुत सारी है। लेकिन वो रिश्वत पर बयान करेंगे तो ऐसा कि आदमी कहेगा भाई मैं तो, कस्टम में जो आदमी है वो तो गया जहन्नम में। वैसे तो वो वैसे भी जन्नत मुश्किल ही लग रहा है मुझे भी, मेरी अपनी राय भी यही है। लेकिन बास कस्टम वाले जन्नत में भी शायद चले जाएं ठीक है। वो जो बेचारा कंटेनर छुड़वा रहा है ना, कंटेनर छुड़वा रहा है, उसको तो रिश्वत मजबूरी में देनी पड़ती है। वो तो नहीं देगा तो वो तो कंटेनर क़यामत तक उसका वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन मोहतरम ने रिश्वत के खिलाफ ऐसा बयान किया कि जहां शरीयत ने गुंजाइश रखी है वो गुंजाइश लोगों को नहीं बताई। लोग कहते हैं यार हमारा तो बिजनेस ही नहीं हो सकता, हम तो कारोबार कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो जगह जगह खांचे खुले हुए हैं। हुकूमत के जो सरकारी जो लोग हैं ना, अफसरान, मुंह खोल के बैठे हुए हैं, उनके मुंह में जब तक हड्डी ना डालो बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया कि हड्डी डालना जायज़ नहीं है। तो वो फिर वो कहते हैं यार जाना ही जहन्नम में, वरना तो भूखे मर जाओ यहाँ पे। तो ये एक शरीयत का वो पहलू है जो बहुत, हुकूक पर बात होगी तो वालिदैन के हुकूक पर बाज लोग बात करते हैं, इतना ज्यादा खतरनाक बना के पेश कर देते हैं कि इंसान कहता है भाई मैं माँ बाप के हुकूक अदा कर ही नहीं सकता। वो एक मौलवी साहब ने तकरीर की, बोला माँ का इतना हक है, ये हो गया तो जहन्नम, ये हो गया तो जहन्नम, ये हो गया तो जहन्नम। वो परेशान, उसने बोला भाई मेरी अम्मा तो वैसे ही मुझे सुबह शाम तंग करती रहती हैं और झगड़ा तो होता ही है। अब उसने जाके अम्मा को जान से ही मार दिया। उसने बोला यार जान से क्यों मारा? उसने बोला भाई इनके हुकूक अदा करना मेरे बस में। आज मैंने बयान सुना, इतने खतरनाक हुकूक हैं, मैंने कहा हुकूक का अड्डा ही खत्म कर दो भाई, ना ये रहेंगी ना इनके हुकूक रहेंगे। तो इतना खतरनाक बना के पेश करते हैं। हालांकि जहां इस्लाम ने माँ बाप के हुकूक बयान किए हैं वहीं एक बाउंड्री भी खींची है कि इससे इतने हैं, इससे ज्यादा बोलो भाई नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। एक साहब ने मुझे बताया कि हदीस में आता है, एक खातून का फोन आया, उन्होंने हदीस सुनी कि भाई शौहर के अगर पीप निकल रही हो तो औरत
उसके पीप चाट ले तो भी शौहर का हक अदा नहीं हो सकता। उसने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा है कि नहीं हो गया कि मियाँ के जख्म से अगर फोड़ा निकल आया और पीप निकले तो एक खतीब साहब ने कहीं बयान कर दिया उस ये मजमे में कि शौहर का इतना बड़ा हक है कि उसके पीप निकल रही हो ना तो औरत वो पीप भी चाटना शुरू कर दे तो भी शौहर का हक अदा नहीं हो सकता। अब लटका के छोड़ दिया उन खतीब साहब ने। अब वो औरत अपने शौहर का हक नहीं अदा करेगी क्योंकि कौन पीप चाटेगा भाई बैठ के हैं, और उसको ये भी पता है कि ये चाटने के बाद भी हक अदा, तो इसका मतलब है शौहर का हक क़यामत तक अदा हो ही नहीं सकता। तो फिर छोड़ो, जब जाने ही जहन्नम में है तो जितने अदा हो रहे हैं उनके भी अदा करने की चंदा जरूरत नहीं है। हालांकि उन खतीब साहब ने जब ये बयान किया था तो सबसे पहले तो हदीस की सनद पेश करनी चाहिए कि ये हदीस सही है भी या नहीं है। अगर सही है तो उसका दूसरी हदीसों की रोशनी में मफहूम बयान करना चाहिए ताकि बाकी हदीसों और इस हदीस में टकराव ना रहे। मैंने कहा पहली बात तो इस हदीस की सनद ठीक नहीं, मैंने तहकीक की उसकी, और अगर मान लो कि सनद ठीक है तो मैंने कहा सहाबा किराम में हमें कहीं भी नहीं मिलता कि किसी खातून ने अपने शौहर की पीप चाटी हो, कहीं भी नहीं मिलता। तो ये कैसी हदीस है जिस पर सहाबा किराम ने अमल बोलो भाई नहीं किया, और शरीयत ने पीप को नापाक भी करार दिया। तमाम फुकहा का इस पर इजमा है कि पीप का खाना हलाल बोलो भाई नहीं है। मैंने कहा या तो ये हदीस ज़ईफ है और वाकई ज़ईफ है, ये हदीस सही नहीं है, और ये अगर है तो ये महज एक ताकीद बयान करने के लिए है, ये अपनी हकीकत पर मामूल नहीं है। जैसे लुगत में होता है ना, हम किसी को धमकी देते हैं, माएं बच्चों को धमकी देती है चुप हो जा वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। इसका मतलब मुंह तोड़ना क्या ख्याल है नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है चुप हो जा बस, ठीक है ना। तो लुगत में बाज दफा कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो महज एक चीज को की ताकीद को बयान करने के लिए होते हैं कि बहुत बड़ा हक है, तो उसको एक मिसाल से समझाया जा रहा है। मतलब ये नहीं है कि ऐसा करना शुरू कर दो, ये हदीस का मतलब नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मियां बीवी के हुकूक बयान किए उसकी तफसील भी बयान कर दी कि ज़ौजा पर ये बाउंड्री है, इससे ज्यादा आप बोझ नहीं डाल सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी को घर में ना आने दे, सही है ना, अमानत में खयानत ना करे, माल की हिफाजत करे। ये चंद मोटे मोटे बुनियादी हुकूक बयान किए, फरमाया इससे ज्यादा तुम्हारा उन पर हक नहीं है। और ये भी बयान कर दिया कि औरत पर शौहर का हक कितना है, तो उसमें जो एक उसूल बयान किया उसमें पीप और खून का कहीं भी तस्करा नहीं मिलता। तो बाज लोग वो एक, हम अक्सर बचपन में किस्सा सुनते थे कि वो एक सेब जो है ना वो दरिया में कहीं गिरा, शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह ने वो सेब उठा के खा लिया, तो बाद में उनको ख्याल आया पता नहीं ये किसका सेब होगा, तो वो फिर सफर करते गए, पता किया वो तो बगदाद से कहीं से चलता हुआ आ रहा था सेब। ये हम बचपन में बड़ा वाकया सुना करते थे। तो वो फिर सेब खाने तलाश करते करते सेब के मालिक के पास पहुंचे बगदाद। इतना लंबा सफर किया उन्होंने दूसरे मुल्क का, सेब ताकि माफ कराऊं ना, हुकूकुल इबाद तो बंदों के माफ किए बगैर माफ होते नहीं है। तो उन्होंने कहा सेब के मालिक से माफ करवाना पड़ेगा। तो वहां मैंने दिल में सोचा जब इतनी टेंशन थी तो खाया क्यों भाई है जिसमें इतना तकवा होता है वो तो शुरू में ही नहीं खाता, चलो गलती से खा लिया। तो अब वहां पहुंचे तो मालिक से जो है वो कहा कि भाई मैंने गलती से सेब खा लिया है तो अब माफ कर दो। उसने कहा एक शर्त पे माफ करूंगा, मेरी बेटी से शादी करो। उन्होंने कहा अच्छा भाई क्या उसके, उन्होंने कहा वो लंगड़ी भी है, अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है। आई उन्होंने कहा लेकिन करोगे तो माफ करूंगा वरना नहीं। अब मजबूरी थी, सेब माफ कराना था। उन्होंने शादी कर ली, पता चला वो तो ना लंगड़ी है, बड़ी खूबसूरत थी। तो उन्होंने कहा लंगड़ी इस एतबार से कि घर से बाहर कभी निकली नहीं है, यानी इस एतबार से माजूर है गोया, और अंधी इस एतबार से कभी नामहरम को देखा नहीं है, बहरी इस एतबार से गलत बात कभी सुनी नहीं, गूंगी इस एतबार से गीबत कभी नहीं की। तो यानी ऑर्डर पे बनवाइए, आप ये कह सकते हैं। तो वो ये हजरत अब्दुल कादिर गिलानी को इस तकवे का ये सिला मिला। तो हम सुनते थे सुभान अल्लाह वो कहते थे, लेकिन एक बात ख्याल आता यार हमारी तो बख्शिश, हमारे महल्ले में बादाम का दरख्त था, हम पत्थर से तोड़ तोड़ के बच्चे थे ना खाया करते थे। हालांकि आंटी मना भी करती थी, यहाँ तो मना भी नहीं किया था उसने। भाई जो बाग का मालिक था उसने थोड़ी कहा था सेब नहीं खाओ, वो गिर गया तो जाने दिया, मतलब खा लो, जिसका हो गया, वरना इतना ही शौक था भाई उठा लेता। और वो आंटी जिनके हम बादाम तोड़ते थे बचपन में, भाई अब नहीं करते ये काम, वो तो मना करती थी, बद्दुआएं देती थी, तो शुक्र है लगी नहीं बद्दुआएं उनकी, हमने माफ करवा लिया था बाद में उनसे। तो बादाम बच्चे करते ही है ना ये, तो वो हम दलील ये देते थे कि जो बाहर की तरफ आया हुआ है ना वो कौम का है। बच्चे बड़े शरारती होते हैं, हम तो स्कूल, अब तो बच्चे वो शरारतें करते ही नहीं। हम जब बच्चे थे ना स्कूल जब जाया करते, हमारा बहुत दूर पैदल स्कूल था, बड़ी शरारतें करते हुए जाते थे। उसमें घर से जो जेब खर्ची के पैसे मिलते हैं, किसी की अठन्नी गिर गई ना तो दूसरा उस पर पाँव रख के खड़ा हो जाता था। अब क्या करता था, वो कहता दो मेरे पैसे, कह रहे नहीं, उठा के जेब में डाले। भाई क्यों, कह रहे मुझे अल्लाह की जमीन से मिले,
ये सुना होगा ना, भैया तुम्हारे नहीं मुझे कहाँ से मिले हैं, अल्लाह की जमीन। और वो देता ही नहीं, पढ़े शुरू हो जाते थे इस पे, हमें तो कहाँ से मिले। बच्चे ना लॉजिक पेश करते हैं। तो हम ये कहते थे बादाम का जो हिस्सा इनके घर की तरफ है वो इनका है, जो बाहर आ रहा है वो गली मोहल्ले वालों का है, भाई वो इनका है ही नहीं। तो हमें क्या, हम तो भाई हमने तो पता नहीं कितने बादाम खाए हैं, तो हम तो जन्नत में जा ही नहीं सकते यार, ये तो बड़ा मसला हो गया। जब हम मदरसे में दाखिल हुए तो हमने फिर फ़िक़्ह की किताबें पढ़ी, उसूल फ़िक़्ह, उसमें फ़ुक़हा ने लिखा कि अगर किसी ने किसी के दरख्त से एक बेर खा लिया और अब वो दरख्त वाले से कहीं बेर नीचे गिरा हुआ था, इसने उठा के खा लिया, अब ये जा रहे हैं दरख्त वाले से माफ़ी मांगने के लिए कि भाई एक बेर मैंने आपका खा लिया है, क़यामत के दिन जहन्नम में ना चला जाऊं तो आप मुझे माफ़ कर दें। तो कहा कि इस आदमी को कोड़े लगेंगे जो माफ़ी मांग रहा है भाई ये वाजिबुत ताज़ीर है, इसलिए कि ये वहम को क्या कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है, ये तखवे को एक शरीयत का क्या रुख पेश कर रहा है, गलत बना के पेश कर रहा है। यानी भाई एक बेर नीचे गिर जाए तो कोई दरख्त वाले को तकलीफ नहीं होती, एक बेर खा लिया क्या हो गया, मुद्दजिल उला लिया, बेर सामने आया खा लिया, तो ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसपे इंसान को तकलीफ होती है। उसका जो टाइम आपने वेस्ट किया माफी मांगने में, ये कितनी बड़ी टेंशन है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब सऊदी अरब गए, किसी के यहाँ मेहमान थे, तो हजरत के पास कुछ अपना घर का सामान भी था, उसमें एक कप था हजरत का, तो वो कप वहीं रह गया मेजबान के घर में, छोटा सा कप था, सऊदी अरब में ही रह गया, और वो कप थोड़ा सा टूटा हुआ भी था, तो वैसे ही उसकी वैल्यू कम हो गई। वो 1 साल के बाद सऊदी अरब से आए, उन्होंने उस कप को महफूज रखा हुआ था कि हजरत का कप है तो ये कीमत, ये नहीं एक बहरहाल चीज़ है कि ज़ाया हो गई तो मुसलमान का दिल दुखेगा। 1 साल के बाद आए, कहने लगे हजरत मैंने चीज़ को ज़ाया होने से बचाया। तो हजरत ने फरमाया आप में दीनदारी है मगर सेंस नहीं, जितनी टेंशन इसकी हिफाजत में लगी है ना, इतने का ये कप बोलो भाई है नहीं। हर चीज़ की जितनी कीमत होती है उस हिसाब से उसकी हिफाजत पे टेंशन ली जाती। सोने की चीज़ है, आप लॉकर बनवाएंगे, 20,000 का लॉकर बनवा के उसमें रख देंगे, और चीज 5 रुपए की भी नहीं है और आप उसको अलमारियों में लॉक। भाई कप को भी महफूज रखने में कितनी टेंशन होती है ना, कि किसी का बच्चा ना तोड़ दे, बच्चे को अलग चवाट मारा होगा, बे तूने हजरत का कप क्यों उठाया, टूट जाता तो जाया हो जाता, क़यामत के दिन मुझे 100 कप पेश करने पड़ते हैं भाई। तो फरमाया दीनदारी है मगर तफक्को नहीं है। एक चीज जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है तो या तो खुद इस्तेमाल, मुझे क्या, मैं जो अल्लाह ने इतना गरीब थोड़ी हूं कि मैं एक कप पे यहाँ बैठ के रोऊंगा, भाई इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना। फरमाया कि मैं थोड़ी तुम्हें इस पे मलामत करता कि मेरा कप क्यों खा गए। फरमाया कि अगर इस्तेमाल के काबिल था तो इस्तेमाल कर लेते, इस्तेमाल के काबिल नहीं था किसी गरीब को पकड़ा देते, गरीब नहीं मिलता तो कचरे में फेंक देते। समझ में आ रही है बात, ये छोटी सी चीज है, इसको जाया करने का गुनाह नहीं होगा, इसलिए कि हिफाजत करने में अपनी सलाहियतों को जाया किया जा रहा है, तो सलाहियतों में भी इसराफ होता है कि उनको जाया करना भी क्या है, क्या ख्याल है। तो एक मामूली चीज की हिफाजत में आप इतनी टेंशन ले रहे हैं, तो ये टेंशन लेके जो आप अपने औकात को जाया कर रहे हैं, तो ये वक्त का इसराफ है। तो देखा जाता है कौन सी चीज किस वक्त ज्यादा कीमती है, तो उस ज्यादा कीमती चीज को बचाने की फिक्र की जाएगी, कम कीमती चीज को कुर्बान कर दिया जाएगा। तो मेरी भी यही आदत है, घर में अगर कोई कप टूट जाए तो भाई अल्लाह का दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, मैं किसी को दे देता हूँ, नहीं तो कचरे में उठा के फेंक देता हूँ। बाज लोगों की आदत होती है, आप उनके स्टोर में जाएं, 20-20 साल पुरानी सौगात निकलेंगी उनके स्टोर से। ये जब शटरिंग हुई थी उसके 3 फट्टे बाकी बच गए थे, ऐसा ही होता है ना भाई, जब छत डली थी तो शटरिंग में 3 फट्टे बाकी बच गए थे, हमने रख लिए, दोबारा कभी शटरिंग हुई तो उसमें काम आ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम में चीजों को जाया करना हराम है। अबे भाई ये 3 फट्टे को तूने जो पूरे स्टोर को इंगेज किया हुआ है, ये फट्टे उठा के या तो किसी गरीब को दे या बेच दे, वरना कचरे में फेंक दे इनको। भाई तू क्या इसमें रखा हुआ है इन फट्टों में। आप जाए ना, बाज खवातीन जो घरेलू होती है ना, उनमें बाज ये चीजें होती हैं, पता नहीं क्या क्या चम्मच रखा हुआ, एक तांबे का परदादी का चम्मच है, क्या क्या चीजें पुरानी पुरानी, और दलील ये दी जाती है कि जाया करना इस्लाम में नाजायज है। भाई सामान हल्का फुल्का रखो, बाकी चीजें जाया ना करो, सदका कर दो। कोई सदका लेने वाला नहीं है, फेंक दो उठा के उस, समझ रहे। कचरे से भी बहुत से लोग चीजें उठा कर, कोई उसका ग्राहक होगा वो कचरे से उठा लेगा। तो ये तफक्को है, बसीरत। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेटता हूँ कि एक तरफ ये इंतहा है कि अल्लाह की रहमत को ऐसा बना के पेश कर दिया जाता है कि जो मर्जी करते रहो, जाना सबने जन्नत में ही है, और एक तरफ एक इंतहा है कि इतना खतरनाक बना के पेश किया जाता है कि सेब खा लिया तो गए काम से। तो वो फिर माँ कौन भाई, अगर सेब खा लिया है तो बस अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह आइंदा नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ना हो कि सेब पेटियों से चोरी करना शुरू करते हैं अब आप लोग जाके। ये तो एक सेब दरख्त से खुद गिर गया, रास्ते में पड़ा हुआ था, आपने उठा के खा लिया, लेकिन दरख्त से जाके सेब तोड़ना उस किसी की परमिशन के बगैर वो जायज
नहीं है वो, फिर क्योंकि उसमें मालिक की तरफ से इजाजत नहीं होती। ये रेडी वाले से बाज लोग उठा लेते हैं। बाज लोगों की आदत है खजूर खरीदने गए रेडी में, 2-4 जो है ना वैसे ही चकते चकते ही, तो अब सोचो कि तुम 4 तुम चकोगे, 4 अगले वाला चकेगा, आधी रेडी तो उसकी ऐसी खाली हो जाएगी। मैं अभी असर की बात है आम खरीदने गया, तो मैंने कहा चक्के लूंगा। उसने एक छोटा सा आम का एक साशा निकाल के मुझे दिया, मैंने चखा, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये आम के पैसे। उसने कहा नहीं। मैंने कहा भाई तुम 10 आदमी आएंगे चकते चकते, 20-30 आम तो तुम्हारे चखने में गए, तो आप इसके पैसे लिया करो। मैंने बहुत कोशिश की, उसने लिए नहीं, तो वो नहीं लिए, लेकिन उसकी मर्जी। मगर ऐसी सूरत में आप उसको दे पैसे, वो नहीं भी ले रहा हो तो उसका तो आम खराब हो गया ना। लेकिन लोग कंजूसी यहाँ करते हैं। एक दफा क्या हुआ, वो ऐसे ही सदर में एक मार्केट वाले ने खजूर रखी हुई, एक साहब गए खजूर उठाने लगे, उसने कहा 5 रुपए लूंगा। वो कहने लगा भाई क्यों 5 रुपए की है? उसने कहा भाई हर आदमी उठा उठा के हाथ नहीं लगाना इसको। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका ये अमल जो है। तो 2 इंतहाएं हैं, तो इसमें एतदाल का रास्ता क्या है भाई? अल्लाह की जात के दोनों पहलू हैं, अजाब भी है और रहमत भी है, लेकिन ये बिल्कुल बराबर बराबर नहीं है। रहमत वाला पहलू अजाब वाले पहलू पर गालिब है, तभी अल्लाह ने रहमत को हाईलाइट किया, मैं गफूर भी और मैं रहीम भी। लेकिन अजाब के बारे में फरमाया मेरा झांपड़ बहुत सख्त है, यानी मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन मुझे मजबूर ना करो, अगर मेरी नाफरमानी की तो मैं अजाब भी दे दूंगा। तो रहमत गालिब कैसे है? ऐसे गालिब है कि नेकी का सवाब बहरहाल मिलता है और वो बहुत कम जाया होती है, बहुत उसमें जाया होने का ऑप्शन कम है। जबकि गुनाह का अजाब लाजमी नहीं मिलता, उसमें तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तौबा कर लोगे तो माफ हो जाएगा, तौबा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह का कोड़ा बहुत सख्त है। फरमाए इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब घात में बैठा हुआ है नाफरमानों को पकड़ने के लिए। एक एक चीज नोट कर रहा है, एक एक चीज देख रहा है। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से बचाए।